कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू। कौन आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करता है और क्यों। ये कोई भी पर्सन हो सकता है। ओके, तो रीडिंग को ओपन माइंड होके देखिएगा। रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, रीडिंग ओपन टू ऑल होगी। कुछ भी फिक्स्ड एंड फाइनल नहीं होगा। टैरो के थ्रू हम पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे। ओके, एंड सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन है वो पर्सन, उसके ट्रेड एंड साइन, एंड उसके बाद हम रीजन चेक करेंगे कि क्यों ये पर्सन आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करता है। ओके, सो ये जर्नल एंड टाइमलेस रीडिंग है। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, और जो चीज़ें आपसे रेजोनेट मैच ना करे प्लीज़ आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए नहीं है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग बिल्कुल नहीं होगी, और इस रीडिंग के थ्रू कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा। ओके, तो चलिए अपने ऊपर फोकस करें और देखते हैं ट्रेड एंड साइन, कौन है वो पर्सन जो आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करता है। प्लीज़ मुझे ट्रेड एंड साइन बताएं। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताएं ये कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स के लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते हैं। प्लीज़ मुझे उनके ट्रेड एंड साइन बताएं, कौन है वो लोग या कौन है वो पर्सन। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल। मे बी आपका कोई ऑफिस का पर्सन हो सकता है, आपका कोई कलीग, आपके कोई बॉस, कोई 3 लोग हो सकते हैं। 3 नहीं, मतलब आप और साथ में 2 लोग, और कोई 2 लोग हो सकते हैं जो आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हैं। कोई ऑफिस पॉलिटिक्स यहाँ पे दिख रही है, कोई ऑफिस का पर्सन जिसके साथ आपका उठना बैठना है, जिसके साथ आपकी पार्टनरशिप है, साथ में मिलके काम करते हैं। अगर तो आप ऑफिस में काम नहीं करते, कॉर्पोरेट जॉब में नहीं है, अगर तो आप बिजनेस करते हैं तो आपके बिजनेस में आपके पार्टनरशिप जिनसे हो रखी है वो आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते हैं। और बेसिकली ये होता भी है। अक्सर ऑफिस या बिजनेस पार्टनरशिप में कोई ना कोई एक पर्सन ज़रूर होता है जो हमेशा प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करता है, या किसी को हमेशा प्रॉब्लम होती ज़रूर है। और वैसे भी आजकल ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा होती है, हर ऑफिस में होती है, हर सेक्टर में होती है। ओके, तो या तो ये बिल्कुल सिचुएशन से सही लग रही है जो भी है। 3 ऑफ पेंटिकल से आपकी वर्क प्लेस, प्रोफेशनल लाइफ में भी ये पर्सन हो सकता है। ओके, ऑफिस ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है, या ऑफिस का कोई कलीग आपके लिए, कोई 2 पर्सन या 1 पर्सन ज़रूर कोई ना कोई आपके लिए पॉलिटिक्स करता है। हेरोफेंट, कोई शादीशुदा पर्सन हो सकता है, हाई डेजिग्नेशन वाला पर्सन हो सकता है, आपसे अपर पोजीशन वाला हो सकता है। मे बी अगर आप आपका कोई बॉस, मैनेजर, एचआर, आपके कोई सीईओ, ओके, हाई पोजीशन, आपसे ऊपर वाली पोजीशन का कोई पर्सन है। स्पिरिचुअल पर्सन, या तो ये आपको बहुत इस तरह सोचता है। जो भी है, डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में, एज का, कल्चर का डिफरेंस है। एज में या तो बड़े हैं या एज में बहुत ही कम है। एज का डिफरेंस है, कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस है, थॉट परसेप्शन का डिफरेंस है, सोचो विचारों का डिफरेंसेस यहाँ बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ओके, और बताएं ये कौन पर्सन है, कौन है वो पर्सन जो मेरे व्यूअर्स के लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करता है। और बताएं ट्रेड एंड साइन, कौन है ये पर्सन। ओके, जजमेंट, ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो कभी भी कोई मेजर फैसला नहीं लेता, कभी भी कोई बड़ा फैसला नहीं लेता, चाहे कितना भी पावरफुल हो, कितना भी स्पिरिचुअल हो, कितना भी हो। ये कोई एक ऐसा पर्सन है, या तो डिसीजन लेने में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, या जजमेंट कार्ड से बिल्कुल क्लियर है। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो फैसला करने से डरता है, पीछे हट जाता है। बातें बड़ी बड़ी हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, लेकिन आप जितना स्ट्रांग नहीं है। ओके, ये प्लानिंग एंड प्लॉटिंग इसीलिए इसको करनी पड़ती है क्योंकि जब रिजल्ट का टाइम आता है ना, बातों से चीज़ें नहीं चलती हैं, मेन डिसीजन से चलती हैं। तो ये कोई एक ऐसा है जो जजमेंट नहीं कर सकता। जब भी आप इससे कोई फैसला, कोई कमिटमेंट, रिजल्ट, आउटकम मांगेंगे तो ये पर्सन नहीं आपको दे सकता। इसीलिए ये आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करता है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, किंग ऑफ पेंटिकल। जो भी पर्सन है भाई, है तो स्ट्रांग। ओके,
स्ट्रॉन्ग पर्सन है, वेल्दी है, पैसों की कमी नहीं है, इंटेलेक्चुअल पर्सन है, काफ़ी प्रैक्टिकल माइंड के साथ है, इमोशनल अवेलेबिलिटी नहीं है, इसका पैसों में दिमाग बहुत चलता है। ये आपके ऑफिस, अब तो मैं कह सकती हूँ ये आपके ऑफिस, आपके बिजनेस का कोई पर्सन हो सकता है। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल से बिल्कुल क्लियर लग रहा है ये आपके ऑफिस में से ही है। ये पर्सन पैसों को लेके बहुत ज्यादा मनी माइंडेड पर्सन है, बहुत ज्यादा पैसों को लेके चलना, कंजूसी दिखाना, अपना मनी मल्टीप्लिकेशन करना, पैसे बहुत हैं लेकिन फिर भी पैसे निकलते नहीं है इस पर्सन से। इमोशनली ये कभी भी कोई वो नहीं करता, प्रैक्टिकल, लॉजिकल एंड रैशनल माइंड पे है। ओके, डिसीजन ये उन्हीं लोगों के साथ जुड़ता बैठता और सोचता है जिनके साथ इनके अब पैसों का मामला ज़्यादा अच्छा हो, आइडियाज़ ज़्यादा अच्छा हो, जहाँ पे इस पर्सन का कोई फ़ायदा हो वहाँ पे हो सकता है। ओके, तो ये आपके लिए या तो ये आपको इस तरीके से मानते हैं या तो ये खुद इस तरह, क्योंकि हम यही देख रहे हैं कि कौन वो पर्सन है जो आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करता है, तो वो किंग ऑफ पेंटिकल है। ओके, तो ये पर्सन के ये एंड ट्रेड एंड साइन है जो आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करता है। अब हम देखते हैं, अगर तो आपने समझ लिया है, पहचान लिया है कि ये कौन पर्सन है, तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि अगर ये ट्रेड एंड साइन है तो ये पर्सन आखिर आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करता क्यों है। एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर दिख गई जजमेंट कार्ड से कि कोई फैसला नहीं कर पाता, भले प्रैक्टिकल हैं, भले लॉजिकल हैं, लेकिन आउटकम और रिजल्ट जो है उसके लिए ये डिसीजन नहीं ले पाते। बातें बहुत हैं, आइडिया बहुत है, बट हो नहीं पाता इनसे। रीज़न में देखें तो सबसे पहले है 10 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ पेंटिकल। ये कोई एक ऐसा पर्सन या तो 3 का कोई ग्रुप है, इनके ऊपर बर्डन बहुत है। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिनकी खुद की लाइफ में प्रॉब्लम बहुत है। ये आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग इसलिए भी करते हैं क्योंकि आप इनको लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो काफ़ी प्रेशर में रह के भी काम कर लेते हैं। ओके, इनको पता है कि आपकी लाइफ में काफ़ी बर्डन ज़रूर है। ओके, आपकी लाइफ काफ़ी रफ एंड टफ एंड काफ़ी स्ट्रगल वाली है। आप एक साथ कई काम कर सकते हो और बैलेंस करके। ओके, क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ट से ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले पर्सन हो। आपकी ऑलरेडी इस पर्सन को पता है कि आपने ऐसे ऐसे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा चुके हैं। इनको पता है कि आप ओवरलोडेड काम कर सकते हो, इनको पता है कि आप मल्टीटास्कर हो। ओके, तो ये आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते हैं। ये मैंने क्या कहा, ये दिमागी पर्सन है, दिमागी खुरपेची इसके बहुत है इस पर्सन के, जो भी आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है। 10 ऑफ सॉर्ट से ये पर्सन पता है आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग क्या करता है, ये अपना काम भी आपसे करवाता है, अपने फैसले ये आपसे करवाता है, जिससे कि इसके ऊपर कोई बात ना हो, फायदा इसी को हो। फायदा आपको नहीं होता, फायदा इसको होता है। ये अपने बर्डन भी आपसे करवाते हैं। ये इन्होंने आपके साथ पार्टनरशिप इसीलिए की है क्योंकि इनको पता है कि आप मल्टीटास्क करो, इनको पता है कि आप ओवरलोडेड काम कर सकते हो, आप प्रेशर में भी काम कर सकते हो। ओके, आप एक साथ कई चीज़ों को बैलेंस करके चल सकते हो, आपके ऊपर जिम्मेदारी डाली जा सकती है। ओके, तो ये आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग क्यों करते हैं। ये चीज़ होती भी है, इवन कॉर्पोरेट सेक्टर में भी होती है, हर डिपार्टमेंट में होती है कि जो इंसान काफ़ी जिम्मेदारी वाला होता है या मल्टीटास्कर होता है, उसके ऊपर इंसान और अपना काम दे देता है कि तुम ये कर रहे हो, लो तुम ये भी कर लो। वही सेम यहाँ दिख रहा है। हेरोफेंट के नीचे आया है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ओके, ये आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि आप फौरन काम को पूरा करने के लिए एक्शन लेते हो। आप एक्शन लेने में काफ़ी क्विक हो। ओके, काफ़ी क्विक एक्शन आप लेते हो, डिसीजन लेने में, क्लैरिटी लेने में, एक्शन लेने में आप बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन लेते हो। हर काम को करने के लिए आप काफ़ी जल्दी रेडी हो जाते हो, ज़्यादा आपको पीछे नहीं पड़ना पड़ता, आप हर काम के लिए रेडी रहते हो। ओके, तो इनको आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करनी पड़ती है। ओके, आपको मना के पटा के इनको रखना पड़ता है।
ओके, प्लानिंग एंड प्लॉटिंग हमेशा नेगेटिव नहीं होती, पॉजिटिव भी होती। कुछ लोग अपनी चमचागिरी, अपना काम निकलवाने के लिए भी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते हैं, बिल्कुल बात है। कुछ लोगों का फायदा भी होता है किसी से, तो वो प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते हैं कि भाई इस पर्सन को ना अपने साथ जोड़ के रखना है, इस पर्सन से अपना काम निकालना है, तो ये भी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग है। आपको आपको मना के रखना, आपको कायल करके रखना, आपको घायल करके रखना, आपको गिफ्ट्स देना, आपको छुट्टी दे देना, आपको कुछ प्रॉफिट्स दे देना जिससे कि आपसे फ़ायदा उठाते रहें, आप इनका ओवरलोडेड काम और जिम्मेदारी निभाते रहें। तो कुछ इस चीज़ें हैं जो आपके कुछ अच्छी क्वालिटीज़ है ना, उसका बेनिफिट उठाने के लिए ये प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते हैं। ओके, इनको लगता है कि आपके साथ रहना बिजनेस के लिए भी फायदा है, ऑफिस के काम के लिए भी फायदा है, प्लस वेल्थ वाइज भी फायदा है, पैसों को लेके भी फायदा है, डिसीजन वाइज भी फायदा है, आउटकम जल्दी मिलता है, फायदा है। ओके, यहाँ पे ये नजर आ रहा है। और देखते हैं क्या रीजन है कि ये आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते हैं। हो 8 ऑफ कप्स, ओके, आपने इनका साथ छोड़ दिया है। शायद अब आपको भी समझ में आने लगा कि ये पर्सन आपसे अपना काम निकलवाता है। ओके, तो मे बी या तो आप इनको छोड़ के चले गए हैं, आपको समझ में आ गया, आपको इनके ऊपर डाउट हो गए कि यहाँ मामला तो कुछ गड़बड़ है, मैं ही सारा काम कर रहा हूँ, मुझसे फ़ायदा उठाया जा रहा है या मेरा फ़ायदा उठाया जा रहा है, मेरा यूज़ किया जा रहा है, मुझसे ही सारे काम निकलवाए जा रहे हैं। मतलब काम मेरा, आइडिया मेरी, मेहनत मेरी, आउटकम मेरा, रिजल्ट मेरा, और बेनिफिट किसका हो रहा है? किंग ऑफ पेंटिकल्स का। मेरा तो कोई फायदा भी नहीं हो रहा। ओके, अभी तक तो मुझे ये ऑफ लव एंगल तो नहीं लग रहा है। ओके, ये मुझे ऑफिस का लग रहा है। चलिए और देखते हैं, मुझे लग रहा है रीडिंग थोड़ा सा ट्विस्ट ले रही है। 8 ऑफ पेंटिकल से ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा तो यहाँ पे इस पर्सन को लेके चीजें समझ में आ गई कि यहाँ पे ये पर्सन आपके साथ खेल गया है, आप यहाँ से मूव ऑन कर चुके हो, आप इनकी लाइफ से वॉक अवे कर गए हो, या तो आपने ऑफिस का कुछ फैसला छोड़ दिया, या ये जो काम आपको देते थे आपने वो करने से मना कर दिया। आपको समझ में आ गया क्योंकि आपको एक डाउट इस पर्सन पे हो गया है, आपको इनसिक्योरिटी है। आप या तो इसके ऑफिस को छोड़ने जा रहे हो, पार्टनरशिप है तो तोड़ने जा रहे हो, जॉब चेंज करने वाले हो, प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट बदलने वाले हो। ओके, अगर तो आप इनके अंडर में काम करते हो तो आप मे बी टीम बदलने वाले हो, आपने दूसरी टीम ले ली है, या आपने अपनी शिफ्ट बदल ली है। ओके, ऐसा लग रहा है। इसीलिए ये आपको प्लानिंग एंड प्लॉटिंग इनको और करनी पड़ रही है आपके लिए, क्योंकि आप इनको छोड़ के जा रहे हो। ओके, एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल के नीचे एस ऑफ कप्स है। भाई आपके साथ दोबारा से ये इमोशनल अत्याचार वाला हाल है। आपके लिए फीलिंग तो ये देखिए है, नो डाउट इनको थोड़ी बहुत फीलिंग है, या तो ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपके कलीग तो हैं, बट आपके लिए कहीं ना कहीं इनके मन में कुछ फीलिंग्स तो हैं। बट किंग ऑफ पेंटिकल हैं तो सेल्फिश बहुत हैं। ओके, इमोशनल चीज़ें ये ज़्यादा नहीं दिखाते। हाँ, आपसे बेनिफिट उठाते हैं, सेल्फिश हैं तो अपना काम तो निकलवाते हैं, आपकी स्किल को ना ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं चीज़ों का बेनिफिट्स लेने के लिए। बट एस ऑफ कप से ऐसा लग रहा है कि आपके लिए फील भी करते हैं, या तो आप इनकी लाइफ से जब जा रहे हो, या आप नहीं भी फीलिंग है तो इनकी लाइफ से निकल रहे हो, या उस सिचुएशन से, उस काम से अगर आप छोड़ के जा रहे हो, जो कि यहाँ लग रहा है कि आप मूव ऑन, वॉक अवे कर चुके हो। ओके, और ये बात इनको पता चल गई है, तो इन्हें फील तो हो रहा है, इमोशनल एक आपके लिए सोच तो रहे हैं, मन में कुछ बातें हैं, कुछ कहना है, कुछ बोलना है, चाहते हैं कि दोबारा से आप इनके साथ पार्टनरशिप में आ जाएं, दोबारा से चीज़ें वैसे ही हो जाएं जैसे हो रही थी, आप वैसे ही चीज़ों को संभाल लें जैसे कि आप संभाल रहे थे, आप जिस पोजीशन में थे उसी पोजीशन को वापस ले लें,
जहाँ थे वहीं पे वापस आ जाएं, क्योंकि एस ऑफ कप से ये एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहते हैं। इमोशनल अगर नहीं थे, बहुत ज़्यादा बॉसी हो गए या बहुत ज़्यादा ही आपको अपने फ़ायदे का ही इस्तेमाल करते रहे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लॉजिकल हो गए, तो आपके जाने का एहसास इनको हो रहा है। अब इनको आपकी वर्थ समझ में आ रही है। अब इनको एहसास हो रहा है कि हर चीज़ काम के लिए ही नहीं होती है, इमोशनल भी होती है। या अगर सच में आपके ये जो भी पर्सन एनर्जी आ रही है, अगर इनका आपका बॉस है तो बॉस से ज़्यादा वाली फीलिंग है, कलीग है बट थोड़ा सा लव एंगल भी यहाँ पे शामिल है, तो भी एस ऑफ कप से ऐसा लग रहा है कि ये ज़्यादा बॉसी हो गए। ओके, भूल गए कि ये क्या फीलिंग रखते हैं आपके लिए। लव एंगल भी है तो उसको थोड़ा इन्होंने इग्नोर कर दिया। तो एस ऑफ कप से ये आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहते हैं कि आप वापस आ जाएं इनकी लाइफ में, और जैसे संभालते थे एज अ कंपेनियन कर लें, जिससे कि इनका बर्डन वैसे ना हो। क्योंकि ये मैंने क्या कहा, आइडियाज़ इनके हैं, सब कुछ इनके हैं, लेकिन ये उतना बर्डन और आउटकम आपकी तरफ नहीं दे सकते, ये इतने क्विक डिसीजन नहीं ले सकते, ये आपकी तरफ मेजर फैसला लेने के लिए ये इतने सही नहीं है। ओके, बिल्कुल क्लियर है। चलिए, अगर आपको लगता है कि हाँ ऐसी कुछ सिचुएशन आपको भी लगती है कि हाँ ये पर्सन है और यही इसी वजह से आपके लिए ये प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करता है, या आपको भी पता है, क्योंकि यहाँ तो क्लियर लग रहा है कि आपको पता है, क्योंकि आप मूव ऑन और वॉक अवे का फैसला कर लिया है या कर चुके हो, तो आपको पता है कि ये चीज़ हुई है आपके साथ। ओके, तो रीज़न को क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स क्यों आया है? 10 ऑफ वैंड्स यहाँ क्यों आया है? मून, इनसिक्योरिटी और डाउट बहुत है। ये आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग इसलिए भी करते हैं क्योंकि इनको इनसिक्योरिटी और डाउट आपको लेके बहुत रहता है। ओके, अब ये क्यों रहता है वो आप बेहतर जानते हैं। आप मल्टीटास्किंग हैं, आप काम बहुत करते हैं और आप वॉकअवे कर रहे हैं, तो इनको एक डाउट भी हो रहा है कि इनका काम कौन संभालेगा। इनको डाउट भी हो रहा है कि इतने सारे काम अब फैल गए हैं, तो अब इनको संभालेगा कौन, इनको सॉर्ट आउट कौन करेगा, इनका ओवरबर्डन कौन उठाएगा। अचानक से आप छोड़ के चले गए, तो ये जो मल्टीटास्कर काम था, हर इंसान मल्टीटास्कर नहीं होता, इतना ओवरलोडेड काम कोई करने को तैयार भी नहीं होगा। तो एक इनसिक्योरिटी और डाउट इनको बहुत बड़ी हो रही है कि अब काम कैसे चलेगा, इतनी जल्दी तो कोई और मिलेगा भी नहीं। ओके, आप अपने हिसाब से रेजोनेट और मैच करना। ओके, ये प्रोफेशनल से थोड़ा सा पर्सनल भी सिचुएशन हो सकती है। ओके, ये मुझे ऐसा लग रहा है प्रोफेशनल तो है, बट यहाँ प्रोफेशनल एंगल से थोड़ा सा प्रोफेशनल से ऊपर पर्सनल चीज़ें भी हो सकती हैं। ओके, बट ये थोड़ा प्रोफेशनल चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू कर गए और आपका फ़ायदा ज़्यादा उठा लिया। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स से 5 ऑफ कप्स, बिल्कुल क्लियर है भाई, ये डिसीजन मेकर नहीं है। ये ऐसा लग रहा है कि ये आपसे अपना सारा बर्डन, सारा काम, सारे डिसीजन ये आपसे करवाते हैं। ओके, और बैकग्राउंड में ये खुद रहते हैं। आइडिया इनका, काम आपसे, आइडिया इनका, मेहनत आपकी, आइडिया इनका, भाग दौड़ आपकी, आइडिया इनका। ओके, और फायदा भी इनका, तारीफ भी इनकी, सक्सेस भी इनकी, लेकिन उसको लाने वाला कौन? आप। क्योंकि नाइट ऑफ स्वॉर्ड से 5 ऑफ कप्स, आपका इनकी लाइफ से चले जाना, आपका जल्दी डिसीजन पे तैयार हो जाना, काम के लिए तैयार हो जाना, फौरन हर चीज के लिए क्विक डिसीजन लेना, तो ये आपकी तरफ आना भी चाहते हैं। बिकॉज इस वजह से 5 ऑफ कप से काफी डिसअपॉइंटमेंट भी है। ओके, इनको आप जैसा इंसान नहीं मिल सकता, ये डिसअपॉइंटमेंट भी है, परेशान भी हैं, उलझन भी है, जो चीज़ें हुई हैं उसका एहसास भी है, रिग्रेट भी है। इतनी जल्दबाजी में कैसे क्या चीज़ें हो गई इनको समझ में भी नहीं आया, या तो आपने बहुत जल्दबाजी में ये डिसीजन लिया है कि आप यहाँ पे फ़ौरन छोड़ देंगे,
आपने जॉब एकदम से छोड़ दी, पार्टनरशिप एकदम फौरन क्विक छोड़ दी, कानों कान खबर नहीं हुआ, आपने फौरन एक डिसीजन ले लिया कि मुझे तुम्हारे साथ काम नहीं करना या मैं काम नहीं करूँगा, या आपने रिज़ाइन कर दिया। ओके, तो ये इनके लिए एक झटका लग गया। ओके, इनको झटका लग गया कि आपने नाइट ऑफ सॉर्ट्स से इतनी जल्दी कैसे डिसीजन लिया और आपने फौरन ये डिसीजन लेके सब कुछ छोड़ दिया। तो ये प्लानिंग एंड प्लॉटिंग आपके लिए क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 5 ऑफ कप से ये काफ़ी दुखी हैं, परेशान हैं, उलझन है, डिसअपॉइंटमेंट है, विक्टिम मेंटालिटी है। इनको लग भी रहा है कि आपने इनके साथ गलत कर दिया, आपको थोड़ा और टाइम देना था, आपको बताना चाहिए था। ठीक है, मैं उठा रहा था फ़ायदा, ठीक है मेरे बारे में पता चल गया, ठीक है सब कुछ मुझे समझ आ गया, ठीक है मैं बहुत ज़्यादा काम करवा रहा था या तुम्हारा फ़ायदा या तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा था, क्रेडिट में ये खुद ले रहा था, लेकिन इनको झटका लगा है। ओके, आपके डिसीजन से झटका लग गया है। 8 ऑफ कप्स के नीचे आया है 3 ऑफ वैंड्स। थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है, या तो इन्होंने किसी के साथ मिलके आपका फ़ायदा उठाया है, या तो ओके दो लोगों ने मिल के आपका फ़ायदा उठाया है, कोई दो लोगों ने मिल के आपका अपना काम आपसे करवाया है, फ़ायदा खुद पे लिया है, मेहनत आपसे करवाई है, और आपका फ़ौरन ये डिसीजन लेके इनका छोड़ के चले जाना इन दोनों के ऊपर बहुत बर्डन आ गया है, या स्पेशली इस पर्सन पे। 3 ऑफ वैंड से ये पर्सन आप जो छोड़ के जा रहे हैं, ये आपको दूर से देख रहा है। ओके, आप दोनों के बीच में अब डिस्टेंस आ गया है, पर्सन डिस्टेंस पे है, आपके लेके कोई डिसीजन, कोई प्लानिंग, कोई प्लॉटिंग चल रही है दिमाग में, ये आपके बारे में सोच बहुत रहा है, कोई डिसीजन ये लेना चाहता है, कोई प्लानिंग जरूर ये कर रहा है, लेकिन ये आपको अभी नहीं बताएगा, ये एक सही टाइम का वेट कर रहे हैं, और ये एक सही टाइम सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं जब ये आपके लिए डिसीजन लेंगे। ओके, अभी आप इनकी लाइफ से जो जा रहे हैं, ये अभी आपको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आप प्लानिंग ज़रूर है, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके ऊपर नज़र ज़रूर है कि आप जा रहे हो, किस तरीके से जा रहे हो, क्या छोड़ के जा रहे हो, ये सारी नज़र है। लेकिन ये अभी आपके लिए सही टाइम पे ही ये कुछ ना कुछ आपके लिए जो प्लानिंग चल रही है, जो डिसीजन चल रहा है, जो आपके लिए सोचें चल रही हैं, सही टाइम पे ही ये आपको रिवील करेंगे। ओके, तो बिल्कुल क्लियर है कौन आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है, वो ये पर्सन है। एस ऑफ वैंड्स के नीचे क्वीन ऑफ वैंड्स आया है, एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ वैंड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस। भाई आप हैं पर्सन, भाई ये फील इनको इसलिए पता है धक्का क्यों लग गया, क्योंकि क्वीन ऑफ वैंड से आप हैं वो पर्सन जो काफ़ी वाइब्रेंट रहते हैं, आप हैं एक वो पर्सन जो मल्टीटास्कर है, क्योंकि आप अपने मन के चलते हैं। आपकी तरफ इनको आपका जो ऑरा है, आपकी जो पर्सनालिटी है, आपकी जो वाइब्रेंट एनर्जी है, आप अपनी मर्जी से चलने वाले हैं, आपके अंदर आइडियाज़ बहुत हैं, आप काम को लेके पैशनेट बहुत हैं, इंडिपेंडेंट हैं हर तरीके से, इसीलिए आप मल्टीटास्कर हैं। आप तो प्यार और मोहब्बत से काम करते जा रहे थे, आपको पता ही नहीं चला कि आपका फ़ायदा उठाया जा रहा है, क्योंकि आप हैं, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप कोई भी काम हाथ में लेते हैं वो पूरा हो जाता है, लोग आपकी तरफ बहुत जल्दी कायल एंड घायल हो जाते हैं। तो मे बी शायद आप मॉडलिंग के काम में हो, मे बी आप कोई सेल्स का काम करते हो, मे बी आप कोई एडवर्टाइजमेंट फील्ड में हो, जर्नलिज्म फील्ड में हो, जहाँ पे एक फीमेल, क्योंकि क्वीन ऑफ वैंड्स है तो बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही ट्रेंडी, बहुत ही स्किलफुल, फ्री स्पिरिट, डिसीजन लेने में काफ़ी क्विक हैं, जो कि दिख रहा है नाइट ऑफ सॉर्ट से। ओके, तो कोई मसला नहीं है, आप सेल्फ लव बहुत करते हो, और इनको आप जैसा पर्सन नहीं मिल सकता, इनको ये चीज़ बिल्कुल समझ में आ गई है। ये पर्सन जो भी आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहा है और जो भी आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहता है, ये बिल्कुल आपको इमोशनल अत्याचार करेंगे, ये आपको कुछ ना कुछ फीलिंग वाइज बताएंगे, कुछ तो एक ऐसी चीज़ ये ज़रूर बताएंगे जिससे कि आप इमोशनल हो जाएं, दोबारा से इनकी लाइफ में आ जाएं और दोबारा से ये सारी चीज़ें हैंडल कर लें। अगर मैं कहूँ तो आप इनका बर्डन हैंडल कर लें, सारे डिसीजन आप ले लें और इनका काम चलता रहे। ओके, तो इनको एज अ कंपेनियन आपको है, अगर ये अपने आप को परफेक्ट मानते हैं तो इनको लगता है कि आप भी इस चीज़ के लिए परफेक्ट हो,
और इतना सही पर्सन इनको नहीं मिल सकता। तो इनको लग रहा है कि आपके जाने से इनकी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम होगी, इनके ये वर्क प्लेस पे बहुत प्रॉब्लम होगी। प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ हो सकती है। ओके, तो ये आपसे जो भी रेजोनेट और मैच करे उसी हिसाब से लीजिएगा आपकी पर्सनल लाइफ से। तो कौन है वो पर्सन जो आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करता है? वो ये पर्सन है, ये है ट्रेड एंड साइन। क्यों ये आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते हैं? वो है ये रीजन, और विद क्लैरिफिकेशन कि ये आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग क्यों इनको करनी पड़ती है, क्या इंटेंशन है, क्यों करते हैं। ओके, तो ये है रीजन। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो किसी भी तरीके से तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कुछ भी आपको पूछना है, जानना है, कोई मन में सवाल है, कुछ और चीजें हैं जो अभी इस रीडिंग में शायद नहीं कवर हो पाई हैं, तो भी अगर आप कुछ जानना चाहें तो आप उसके लिए अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा लीजिए। ओके, और रीडिंग को क्लेम करिए, एंड अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिए। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। अपना बेहद ख्याल रखें। लव यू ऑल, बाय बाय।